विक्की इधर देख, ऐसे हाथ लगा दे फोटो में, और इधर देखो इधर, हाँ ऐसा। सभी लोग अपने स्थान खड़े होकर प्यार जी का स्वागत करें। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यस्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थे ध्यानं समर्पयामि। गन्धाक्षतपुष्पाणि गन्धद्वारान्द्रादरसां नित्यपुष्टां करीशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं गन्धम् अक्षतान् पुष्पाणि पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। गन्धाक्षतपुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवते सुखदेवाय नमः। ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं ऋतुफलं समर्पयामि। अञ्जलौ बद्ध्वा नमस्करोमि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्ध्रं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवते बालमुकुन्दाय नमः। ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते ऋतुफलं समर्पयामि। अञ्जलौ बद्ध्वा नमस्करोमि। भगवते व्यासाय नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। भगवते व्यासाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये। तत् नाना सुगन्धिपुष्पाणि जटाकालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्रोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम मंगलमय थोड़ा बढ़ाना भी। परम कृपालु समस्त जीव जगत के रक्षक पालक परम दया निदान परम पिता भगवान श्री हरि नारायण भगवान श्री कृष्ण और उनके वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की दिव्यता को प्रणाम करता हूँ। आप समस्त उपस्थित मातृशक्ति और भाई बहनों के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा का ये साप्ताहिक अनुष्ठान जिसका आज द्वितीय दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान की ये दिव्य लीला कथा बहुत ही विरले लोगों को ही सुनने को मिलती है। नागपुर में लाखों करोड़ों पूरे जिले में नर नारी है और यहाँ भागवत कथाएं भी काफी होती है, लेकिन सबको सुलभ नहीं है, सब सुन नहीं पाते। सुनता कौन है? मैं कहा करता हूँ कि हम कथा में आए ये हमारी औकात नहीं, और यदि राधा रानी बुला ले तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। महाराज यहाँ पे तो वही आता है जिसे भगवान की दिव्य शक्ति बुलाती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पालीवाल सेवा मंडल नागपुर द्वारा आयोजित माहेश्वरी भवन के इस दिव्य प्रांगण में अधिक मास के अवसर पर देवादिदेव महादेव के परम प्रिय श्रावण मास में ये कथा हम सबको सुलभ हो रही है। कल हम सुन रहे थे श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य कि कथा सुनने से क्या लाभ होता है। हमने सुना कि कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, और पापी से पापी भी यदि कथा सुन ले तो उसको भी भगवान का धाम मिल जाता है, उसकी भी गति हो जाती है। सब पापों से मुक्त कराने वाली और सब प्रकार के सुखों को
और सुख से आगे की चीज मैंने बताया था वो होती है आनंद। आनंद को प्रदान करने वाली ये श्रीमद् भागवत। आइए आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। श्री वसंत जी, ताराचंद जी, गोपीलाल जी, डॉक्टर श्री कृष्ण जी, शीला जी, मीनाक्षी जी, हमारे सेठू भाई, अमित भाई और कार्यकारिणी के सभी सदस्य सज्जन, जिनका सबका नाम शायद मैं नहीं जानता हूँ। और कल हमारे लोकमत के उपसंपादक भाई नंद किशोर जी भी बड़ा सुंदर कवरेज आज दिया उन्होंने। और हमारे ये नवीन जी, सबको, और जिनके नाम नहीं आए वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ लेना कि हमारा नाम यहाँ तो नहीं आया लेकिन ऊपर छप गया है भगवान के पास। तो आप सबको सम्मिलित करते हुए, आप सबके मंगल की कामना करते हुए आइए श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को, जो कि मंगलाचरण श्लोक है, उसका हम दर्शन करें। भागवतकार लिखते हैं कि जन्मादस्य यतोन्वयादि तर्तस्तार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि कह करके प्रणाम किया गया। भगवान जिनका कभी जन्म नहीं होता, भगवान तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है। भगवान की एक भ्रकुटी से समस्त संसार चलायमान होता है। ऐसे दिव्य दिव्य भगवान जो बड़े बड़े मुनि जनों के भी समझ में नहीं आते, बड़े बड़े योगी लोग जिनको प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे परमपिता परमेश्वर को यहाँ प्रणाम किया गया है। लेकिन ये भागवत का मंगलाचरण श्लोक बड़ा अद्भुत है, ध्यान से सुनना। यहाँ राम जी को प्रणाम नहीं किया, कृष्ण जी को प्रणाम नहीं किया, यहाँ शिव जी को प्रणाम नहीं किया, यहाँ देवी मैया को प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर राम जी को प्रणाम करते तो केवल राम जी को मानने वाले ही कथा सुनते, कृष्ण भगवान को प्रणाम करते तो केवल कृष्ण प्रेमी ही कथा का श्रवणपान करते। देवी मैया के भक्त देवी मैया का नाम होने से कथा सुनते। इसलिए यहाँ पर प्रणाम तो किया गया है, लेकिन किस भगवान के रूप में प्रणाम किया गया? प्रणाम किया है सत्यम परम धीमहि, जो भगवान सत्य में निष्ठ है और सत्य ही जिनका आधार है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। ऐसा इस मंगलाचरण श्लोक में आया, जो समस्त तत्वों को, समस्त महाभूतों को अपने में समेटे हुए हैं। ऐसे परमपिता को प्रणाम करने के पश्चात सत्यम परम धीमहि की इस अवधारणा को उद्धृत करने के पश्चात आगे नैमिषारण्य की भूमि में सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछे हैं। कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न पूछे हैं। 6 प्रश्न पूछे और हाथ जोड़ के कहा, महाराज हमारी थोड़ी जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का आप शमन कीजिए। तो पहला प्रश्न पूछा कि मानव का कर्तव्य क्या है, मानव का धर्म क्या है। और यहां पर पूछ लिया परम धर्म, मनुष्य का परम धर्म क्या है। और दूसरा है, जब वो परम धर्म है तो मुक्ति का मार्ग क्या है। दूसरी बात पूछी, किसको पूजें और किसके छोड़ें, कौन पूजनीय है।
तीसरा है कि जब वो निराकार है तो साकार क्यों होता है, क्योंकि वेदों में तो भगवान को निराकार कहा गया है, फिर वो कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, वामन के रूप में क्यों प्रकट होते हैं, तो निराकार साकार क्यों हो। और हमारा अगला प्रश्न है कि अवतार कितने हुए, और पांचवा प्रश्न है कि परम सार यानी ग्रंथों का सार क्या है, और छठा प्रश्न ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने परम धाम पधारे थे तो ये धर्म किसकी शरण में गया था, क्या धर्म भी उनके साथ ही चला गया, तो धर्म किसकी शरण में गया, ये 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मानव की मुक्ति का मार्ग और परम धर्म। दूसरा प्रश्न किसे पूजे, किसे छोड़ें, किसकी वंदना करें। तीसरा प्रश्न निराकार है तो साकार क्यों होता है। चौथा प्रश्न अवतार कितने हुए। पांचवा प्रश्न ग्रंथों का सार क्या है। और छठा प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी महाराज ने सुन करके बड़ा आनंदित अनुभव हुए और उसके बाद कहा, हाँ भाई आप सबको मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले श्री सुखदेव जी महाराज का थोड़ा ध्यान करें, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ही इस भागवत के परम आचार्य है और इन 6 प्रश्नों के ऊपर ही ये भागवत आधारित है। ध्यान से सुनना, यही 6 प्रश्न घूम फिर करके किसी न किसी रूप में आगे के अध्यायों में, आगे के स्कंदों में आने वाले हैं। इसलिए पहले सुखदेव जी को मैं प्रणाम करूं। और यहाँ पर कौंस की संहिता में एक कथा आती है जो सुखदेव जी के प्रकट होने की कथा है, सुखदेव जी के जन्म की कथा। हाथ जोड़ करके सूत जी बैठे हैं, सामने 88,000 सोनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी ध्यान करते हुए उस झांकी का ध्यान कर रहे हैं जो 16 वर्ष की सी अंग कांति वाले हैं और जो जन्म लेते ही सन्यासी की तरह एकदम वन में चले गए हैं। पीछे पीछे व्यास जी पुकार रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मेरे भाई बहन, इनका जन्म कैसे हुआ, ये तो बता दिया कि भी वो जन्म लेते ही 16 वर्ष जैसे प्रतीत होते थे और जन्म लेते ही सन्यास की ओर गए, लेकिन जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उसकी कथा कौंसकी नाम की एक संहिता है उसमें आती है। भगवान को यदि कोई विशेष काम कराना होता है ना, महाराज नारद जी को प्रकट करते हैं। और शास्त्रों में तो कहा है नारद, नारद का अर्थ है जिसकी बात कोई रद्द नहीं कर सके, नारद, जिसकी बात को कोई टाल नहीं सके, और भगवान भी जिसकी बात को मान ले। और एक जगह तो शास्त्रों में ये लिखा है कि नारद भगवान का मन है, भगवान का मन है। तो एक दिन की बात है, नारद जी को ऐसा संकल्प हुआ भगवान का, और नारद जी सीधे पहुंचे हैं कैलाश पर। कहाँ गए हैं? कैलाश पर। कैलाश पर जाकर के महाराज नारद जी ने वहां देखा कि भोलेनाथ तो है समाधि में, भोलेनाथ की तो समाधि लगी हुई है, आंखें बंद है और भगवान राम के ध्यान में मगन हैं। इधर पास में बैठी है पार्वती जो कि है सती। तो पार्वती को देख करके भगवान नारद जी ने कहा, हे मैया प्रणाम करता हूं। पार्वती जी ने भी वापस प्रणाम किया। क्यों किया? क्योंकि पार्वती जी मानती है देवर्षि नारद को अपना गुरु, उन्हीं के ही तो उपदेश से पुण्य मिले थे ना। पूर्व जन्म में सती थी और फिर जब दग्ध हो गई अपने आत्मबल से, तो महाराज उसके बाद में पुण्य जब प्राप्त किया था भगवान को तो नारद जी की ही सीख से, उपदेश से प्राप्त किया था। इसलिए नारद जी को गुरु मान के प्रणाम किया। नारद जी मान रहे हैं उनको जगत माता, क्योंकि जगत माता तो है ही।
तो दोनों एक दूसरे को प्रणाम करे। और उसके बाद मेरे भाई बहन इधर उधर देखा नारद ने, कहीं कोई भोलेनाथ की आंख तो नहीं खुली है। भोलेनाथ तो एकदम बंद आंखों से ध्यान मग्न समाधिस्थ है। और इधर एक प्रश्न कर दिया, हे मैया, यहाँ सब एकदम कुशल मंगल तो है ना, राजी खुशी है सब? मैया ने कहा, लो कर लो बात, यहाँ पे तो सब कुशल मंगल है, कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं। तो कहा, मैया भोलेनाथ आपका बड़ा मन रखते हैं? हाँ, मेरा बहुत मन रखते हैं। अगला प्रश्न एकदम सीधे तीर की तरह निशाना साध के छोड़ा है, ये प्रश्न रूपी तीर। और उसमें उन्होंने क्या कहा है? नारद जी कहे, हे मैया, आपको भोलेनाथ अपने मन की बात बताते हैं? पार्वती मैया ने कहा, मेरे को सब मन की बातें बताते हैं। देखो, ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि गुरु मंत्र होता है ना, जो गुरु के कान में दिया हुआ, उसको किसी को बताना नहीं चाहिए, जपना चाहिए, उस गुरु मंत्र को जपना चाहिए। लेकिन बताए नहीं कि मुझे गुरु ने कौन सा मंत्र दिया है। लेकिन मेरे को तो भोलेनाथ गुरु मंत्र भी बता देते, इतना मेरा मन रखते हैं, मन की बात बताते हैं। अगला प्रश्न तो महाराज ब्रह्मास्त्र था। और नारद जी ने सीधा छोड़ा और पूछा, मैया तो बताओ, ये भोलेनाथ जो नरों के मुंडों की माला पहनते हैं, वो किसके नरमुंड है, किसके सिरों की माला पहनते हैं? इस बार पार्वती जी अनमनी सी हो गई, उदास हो गई, क्योंकि ये बात तो कभी बताई ही नहीं थी। और इधर नारद जी ने देखा कि अपना काम तो बन गया। और नारद जी वहां से वीणा बजाते हुए और नारायण 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 करते वहां से चले गए। थोड़ा समय बीता, थोड़ी प्रतीक्षा करने के बाद भोलेनाथ की समाधि खुली। जो ही भोलेनाथ की समाधि खुली मेरे भाई बहन, तो देखा पार्वती की तरफ। पार्वती तो एकदम फूल करके कुप्पा बनी हुई बैठी है, गुस्से में। मुंह होता है ना, गोभी का मोटा फूल आता है, फूल गोभी का, वैसा मुंह बनाया, आंखें एकदम लाल लाल कर ली। भोलेनाथ समझ गए मामला कुछ गड़बड़ है, इसलिए भोलेनाथ ने कहा, हे देवी क्या बात है? लेकिन पार्वती मैया बोल नहीं रही है, कभी इधर घूम जाए, भोलेनाथ सामने आए तो उनके फिर ऐसे घूम जाए, मुंह ही नहीं दिखा रही है। भोलेनाथ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पार्वती मैया पसीज नहीं रही है। आखिर में भोलेनाथ ने कहा, माता लोग होती है ना, उनको जब कोई पता चल जाए पति की कोई विशेष बात, और वो बात उनको बताई हुई नहीं होती है, तो फिर देखो, आप तो सारे भुगत भोगी हो, आपको क्या बताना। तो भैया भोलेनाथ में भी ये बीत गई। अब महाराज भोलेनाथ ने कहा, कैसे मनाऊं इसे? तो भोलेनाथ ने अनुनय विनय करते हुए कहा, हे देवी बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या कोई यहाँ पे आया था? इस बार पार्वती ने मुंडी हिलाई। आए थे। कौन आए थे? नारद जी। भोलेनाथ ने कहा, तो फिर वो तो काम करके चले गए। आए तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब बताओ तो सही, उन्होंने क्या कहा? नारद जी ने क्या कहा? तो भोलेनाथ को पार्वती मैया ने कहा, आप ऊपर से भस्म लगा के काले, अंदर से भी काले, महाराज आपके मन में बड़ा कालापन है। भोलेनाथ ने कहा, मैं तो एकदम निर्मल, सीधा साधा, खुली किताब, मैं कैसे काला मन का? बोले, महाराज आप बातें बनाना रहने दो, मुझे पता चल गया, आपने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई। अरे देवी कौन सी बात? बोले, महाराज ये बात कि ये जो आप अपने सिर में जो मुंड माला धारण करते हैं, ये किसके मुंड है, ये किसके सिर है? तो वहाँ पर भोलेनाथ ने सुन करके हंसा, जोर से हंसा और अपनी इस जटाओं पे ऐसे थपकी दी। अरे इतनी सी बात, अरे भोली, हे देवी, अरे तुम्हें पता नहीं है किसके सिरों की माला है? ना ना ना, आपने बताया ही नहीं। अरे ये तो तुम्हारे ही सिरों की माला है। मेरे सिरों की?
क्या मतलब? बोले जिस जिस जन्म में तुम इस धरती पर आती हो, जन्म लेती हो, फिर तुम्हारा शरीर शांत हो जाता तो मैं उस सिर को ले लेता हूँ। ऐसे अनेक तुम्हारे जन्म हुए हैं। बोलो महाराज अच्छा, तो आपके सिर वाली माला कहाँ है? भोलेनाथ ने कहा मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की त्रासदी से मुझे गुजरना नहीं पड़ता। तो कहा महाराज फिर आपने कौन सा कुटक चिरायता पी लिया? कौन सी आपने शिलाजीत खा ली? कौन सी आपने महाऔषधि खाई है? हमें भी तो बताइए ना, ताकि हम भी उसको खा करके फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। तो भोलेनाथ ने कहा मैंने अमर कथा सुनी है। क्या सुनी है? अमर कथा। और अमर कथा क्या है? श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है। तो मैंने अमर कथा सुनी है। अच्छा महाराज तो मुझे भी सुनाइए। भोलेनाथ ने कहा सृष्टि का नियम भंग हो जाएगा, सब लोग अमर कथाएं सुनने लग जाएंगे तो कोई मरेगा ही नहीं। तो महाराज यहाँ का जो नियम है ना आने जाने का, वो बाधित हो जाएगा। लेकिन पार्वती जी ने जब ज्यादा अनुनय विनय की, ज्यादा आग्रह किया, तो भोलेनाथ तैयार हो गए। लेकिन भोलेनाथ ने एक ऐसा स्थान चुना जहाँ आसपास कोई मनुष्य नहीं, कोई पशु नहीं और दिखने में कोई पक्षी भी नहीं। भोलेनाथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं अमरनाथ क्षेत्र में। और वहाँ पर भोलेनाथ ने कहा अब मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा। और उसके बाद परीक्षा के लिए भोलेनाथ ने 3 बार ताली बजाई। 3 बार ताली बजाई तो वहाँ एक सुख पक्षिणी थी, वो उड़ के चली गई। तोती, सुख पक्षी, उसकी पत्नी कौन हुई? सुख पक्षिणी। उसने वहाँ अंडे दिए हुए हैं, तो अंडे तो उड़ नहीं सकते, सुख पक्षिणी उड़ गई। अब भोलेनाथ को एकदम पूरा विश्वास हो गया कि अब यहाँ पर कोई पशु नहीं, पक्षी नहीं, मनुष्य नहीं, इसलिए अब मैं पार्वती को अमर कथा सुनाऊंगा। और भगवान की अमर कथा उन्होंने सुनानी शुरू की। 10वां स्कंद आया, इतने में ही पार्वती जी को नींद आ गई। मैंने कल कहा था ना, बाकी नींद आए ना आए कथा में जरूर आती है। तो महाराज पार्वती जी भी झोंकड़ी ले रही है मीठी मीठी। इतने में एक घटना घट गई। ऊपर जो वृक्ष पर है उस डाली में जहाँ पर वो अंडे रखे हैं, किसके? सुख पक्षिणी के, उसमें से एक सुख निकल आया है। सुख आ गया और वो हुंकारा भरने लगा, क्योंकि भोलेनाथ ने पहले शर्त रखी थी कि मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा लेकिन तुम मेरा हुंकारा भरते रहने चाहिए। पर भी देखो गंवारे मायने कोई बात कहवे, कथा कहवे, कहानी कहवे, मातावां भी कहानी कहवे, जो एक जनी हंकारो भरे नहीं। हाँ हरे हरे, बिल्कुल बात सही सही, खरे खरे। तो महाराज पार्वती से तो ये तय हुआ था, लेकिन पार्वती जी को तो आ गई नींद। इतने में ही उस सुख पक्षी के सुख ने, जो अंडे में से बाहर निकला है अभी अभी, वो हुंकारा देने लगा। और महाराज वहाँ पर वो हुंकारा दे रहा है, हुंकारा दे रहा है। थोड़ी देर बाद में पार्वती जी की झोंकड़ी खुली, नींद खुली। और नींद खुली तो पार्वती जी ने पूछा महाराज उसके बाद क्या हुआ? भोलेनाथ को लो बकाव तेरी बात अब पूछे। अरे ये बात तो मैंने पहले ही बता दी थी। कहाँ थी तू? तेरा मन कहाँ था? नींद आ गई थी। पार्वती मैया सकुचा करके बोली हाँ महाराज थोड़ी मीठी सीख, थोड़ी सीख, नींद आ गई। अच्छा नींद आ गई तो फिर वो हुंकारा कौन दे रहा था? इधर अमर कथा पूर्ण हुई है और इधर जब भोलेनाथ को पता चला कि पार्वती को तो नींद आ गई थी, तो फिर ये हुंकारे की, ओम की आवाज कहाँ से आ रही थी? ऊपर देखा तो एक सुख पक्षी है, भोलेनाथ ने अभिनय किया है, सब जानते हैं, लीला के अंदर सहभागी है।
इसलिए भोलेनाथ आंखें लाल करके, जटाओं को खोल करके, हाथ में त्रिशूल लेकर के उस सुख पक्षी के पीछे भागे हैं। आगे आगे उड़ता हुआ सुख पक्षी, पीछे पीछे भोलेनाथ। उड़ते उड़ते सुख पक्षी आ गया है वेद व्यास जी के आश्रम पर, बद्रीनाथ आश्रम में, बद्रीनाथ धाम पर। वहाँ पर एक आश्रम है जिसका नाम है साम्यप्रास आश्रम, जहाँ वेद व्यास जी रहते हैं और वेद व्यास जी की धर्मपत्नी वितिका रहती है। इधर वो सुख पक्षी उड़ करके वहाँ आया और जो ही वेद व्यास जी की धर्मपत्नी वितिका ने जम्माई लेने के लिए मुख खोला, उबासी लेने के लिए मुख खोला, सीधा ही वो सुख पक्षी वितिका के मुख से उनके उदर में आ गया। अब थोड़ी समय बाद पीछे पीछे आए हैं। भोलेनाथ ने अभिनय करते हुए कहा है, अरे मेरा दुश्मन यहाँ आया है, शत्रु यहाँ आया है। देखो भागवत जी के कुछ नियम हैं, ध्यान से सुनना। व्यासपीठ से ऊंचाई पर के भागवत सुनना अपराध है, छुप करके भी नहीं सुनना चाहिए। तो उसने तो व्यासपीठ से ऊपर डाली पर बैठ करके, वृक्ष पर बैठ के सुना था ना, फिर ऊपर से छुप के भी सुना था ना। बोले ये तो देखो सुनने का जो विधान है उसका उल्लंघन किया है, ये मेरा शत्रु है। और फिर जब मैंने इसे सुनाई नहीं तो भी उसने अमर कथा सुन ली, मैं इसको दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। और जो ही ऐसा सुना वेद व्यास जी जोर से हंसे। महाराज थे भोला ही रह गया। हे प्रभु आप तो बिल्कुल भोले। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? अरे महाराज अभी अभी आप कह रहे हैं कि ये अमर कथा सुन चुका है, तो जो अमर कथा सुन ले वो फिर मारा नहीं जा सकता, क्या दंड दोगे उसे? अगर कोई अमृत पी ले मरेगा क्या? आगे कथा आएगी समुद्र मंथन की। राहु केतु बन गए थे सरभान दैत्य के, अमृत से मरे नहीं ना, एक के दो बन गए। तो महाराज इसने जब अमर कथा सुन ली, अमर बनाने वाली कथा सुन ली, जीवन मरण का मुक्त कराने वाली कथा सुन ली, तो फिर भोलेनाथ ने कहा अरे ये तो भूल ही गया। और अभिनय करते हुए भोलेनाथ वहां से चले। इधर समय बीता। जब मातृगर्भ में शिशु रहता है तो 9 महीने 9.5 महीने से अधिक नहीं रहता। लेकिन यहाँ देखो अलग बात हो गई। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, 5 वर्ष बीत गए, 10 वर्ष बीत गए, 11 वर्ष बीत गए। वेदव्यास जी की धर्मपत्नी वितिका बोलती है, हे स्वामी मेरे पेट में कौन है, मेरे उदर में कौन है? अंदर से भगवान के भजन की, कथाओं की, मंत्रों की, श्लोकों की ध्वनि गूंजती है। और इधर समय बीता और 12 वर्ष हो गए। जब 12 वर्ष हो गए और फिर भी अंदर जो है वो प्राणी बाहर नहीं आ रहा है, तो वेद व्यास जी ने प्रार्थना की, हे पुत्र बाहर आइए, बाहर आइए। तो अंदर से आवाज आई। क्या आवाज आई? ना बाबा बाहर आऊंगा ना तो ये भगवान की माया है वो मुझे पकड़ लेगी। यहाँ बैठा बैठा आराम से भगवान का भजन कर रहा हूँ, कोई डिस्टरबेंस नहीं, एकदम टेंशन फ्री। महाराज बाहर आते ही ये माया पकड़ लेती है। माया नचाती है, माया नर्तकी है, इसलिए महाराज बाहर नहीं आना, विष्णु की माया पकड़ लेगी। भोलेनाथ ने कहा नहीं पकड़ेगी। तो अंदर से शिशु की आवाज आई कि अगर स्वयं साक्षात भगवान विष्णु आकर कह दे कि मैं मेरी माया से तुम्हें दूर रखूंगा, मेरी माया कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी तुम्हारा, तो बाहर आऊं। और उनकी तपस्या में इतनी शक्ति, और ऊपर से भगवान को भी ये लीला करवानी थी, इसलिए भगवान विष्णु जी ने प्रकट होके कहा, अरे भाई बाहर आओ, जिस कार्य हेतु, जिस महान सिद्धि हेतु आप आ रहे हो ना, उसको तो आपके आए बगैर कोई पूर्ण कर नहीं सकता। पधारिए। तो 12 वर्षों तक मातृगर्भ में रहने के बाद अब पधार रहे हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुख पक्षिणी के अंडे से निकले इसलिए नाम सुखदेव हुआ।
और कहते हैं गोलोक में राधा रानी की गोद में खेलते थे ये सुखदेव जी महाराज। और इनको भेजा किस लिए है? भागवत का परम ज्ञान इस धरा पर अजस्र भाव से प्रवाहित करने के लिए, क्योंकि भागवत है भाव की भाषा, भागवत है समाधि की भाषा, भागवत है परमहंसों की भाषा। इसे केवल कोई परमहंस ही कह सुन सकता है। इसलिए इसके कहने का अधिकारी कौन हो? तो अधिकारी थे ये, इसलिए प्रकट करवा दिया। अब सुखदेव जी महाराज के प्राकट्य की कथा कहने के बाद में महाराज सूत जी ने कहा अब तुम्हारे 6 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन आओ थोड़ा सा पहले फ्रेश हो लें, थोड़ा सा तंदुरुस्त हो लें, थोड़ा सा आलस्य उड़ा लें, थोड़ी सी नींद को गायब कर लें। महाराज आओ भगवान को पुकारते हैं। सुन सुन रे म्हारा प्यारा रे सांवरा, कद म्हारे आंगणीय पधारोला और कद माने दरस दिखाओला। महाराज पहले आइए भगवान को दर्शन देने के लिए हम याचना करें, क्योंकि सुखदेव जी को तो दे दिए, आकर के कहा आशीर्वचन वचन और महाराज वरदान सब दे दिए और कहा मेरी माया तुम्हारा बिगाड़ नहीं करेगी। लेकिन हम जीव जो यहाँ बैठे हैं ना, ज्यादा तपस्या करते नहीं, मोह माया में फंसे हुए हैं, लेकिन सच्चे मन से विनती करने से भगवान अवश्य पसीजते हैं। तो आइए हम भी विनती करें बड़े भाव के साथ। सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा, कद मारे आंगणीय पधारोला, कद मारे आंगणीय पधारोला। सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा, कद मारे आंगणीय पधारोला, कद मारे आंगणीय पधारोला, कद मारे आंगणीय पधारोला। सांवरी सूरत थारी लागे प्यारी, सांवरी सूरत थारी लागे प्यारी, गलवे धरती माला न्यारी, गलवे धरती माला न्यारी। कद माले दरस दिखाओला, कद माले दरस दिखाओला, कद मारे आंगणीय पधारोला, कद मारे आंगणीय पधारोला। ताली सेवा करते हुए उठाइए दोनों हाथ, जिन जिन को भगवान ने हाथ दिए दोनों हाथ उठाओ। ढूंढ रही धने ब्रज की बाला, ढूंढ रही धने ब्रज की बाला, रुस गया क्यों नंद जी लाला, रुस गया क्यों नंद जी लाला। कद थारी झलक दिखाओला, कद थारी झलक दिखाओला, कद मारे आंगणीय पधारोला, कद मारे आंगणीय पधारोला।
बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। दूध पियो। गाय आलो तो अटकमी मिले बाप जी, थैली वाला मिलता है यहाँ। मैं भी शाम को अर्जुन छाल का वो काढ़ा लेता हूँ तो बड़ा गाढ़ा गाढ़ा दूध होता। मैंने कहा कौन सी गाय है भैया ये? तो दूध पिया करो। दूध पियोगे ना तो भगवान के भजन में ताली सेवा, नृत्य सेवा, भगवान के कथा में आनंद ये अच्छे से ले पाओगे। भाई लोग भी बहुत अच्छा आनंद ले रहे हैं। एक बार जोरदार मैं आपके लिए तालियां बजा रहा हूं। बोलिए भक्त और भगवान की। इतनी धीरे बोलिए भक्त और भगवान की। बहुत अच्छी बात है। तो आओ उन 6 प्रश्नों के उत्तर देखें जो 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज से किए। पहला प्रश्न है परम धर्म, जीवन का सार। इस जीवन का सार क्या है? परम धर्म क्या है? तो परम धर्म के बारे में बताया है कि देखो एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म तो ये है कि हम है तो हम किसी के पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है, समधी है, नातिन है, नाती है, मित्र है, परिवार है, परिकर है, व्यापारी है, ग्राहक है, सब एक दूसरे को संबंध निभाएं निस्वार्थ भाव से। ये धर्म है। गृहस्थी का पालन, अपने परिवार का पोषण, अपने रीति रिवाज परंपराओं का निर्वहन, ये है धर्म। खेती करना, व्यापार करना, नौकरी करना, ये धर्म है। कैसा है धर्म? लौकिक धर्म है। लेकिन एक होता है परम धर्म। चाहे सारे काम कर लो लेकिन उसके साथ साथ एक प्रमुख काम है, उसे कभी मत भूलो। वो काम है भगवान के चरणों की याद। उसे कहते हैं परम धर्म। इसलिए भागवतकार लिखते हैं कि सेवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे हेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। इसमें 2 बातें बड़ी सुंदर बताई है। भगवान के चरणों की भक्ति सबसे बड़ा धर्म है, जीवन का सार है। लेकिन ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो 2 बातें आई है। प्रतिहता एक तो, और एक आई है अहेतुक्या। अहेतुक्या किसे कहते हैं? बिना हेतु की, बिना चाहना की। अगर हमने भगवान को 1.25 मणि का प्रसाद चढ़ाने की घोषणा की और बदले में मांग लिया महाराज एक तोता हो जाए, इसलिए 1.25 मणि करेंगे, हे महाराज डबल 1.25 मणि करेंगे, ये बड़ी वाली फैक्ट्री है ना, इस बार डबल मुनाफा दे दे, तो इसको क्या कहते हैं? हेतु की भक्ति, यानी कामना की भक्ति, सकाम भक्ति। लेकिन यहाँ लिखा है अहेतु क्या भक्ति। अहेतु क्या मतलब कुछ मांगो मत, और नहीं मांगने के लिए क्यों कहा है? बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। नहीं मांगने के लिए इसलिए कहा है कि मेरे भाई बहन, भगवान है देने वाला दाता। खरब 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 खरबों का खरब खरबों का खरब, न जाने कितने खरबपति भगवान बनाता है। तो भगवान तो बहुत ही बड़े धनवान हैं। अब उनसे अगर अपन कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर हो, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो और उससे मांगे कि महाराज बख्शीश के हमें 11 रुपए दे दो, तो मन मन में हंसेगा, फिर कहेगा पागल है, चलो छोड़ो 21 रुपए दे के पीछा छुड़ाओ। 11 मांगे 21 दे के। तो भगवान है देने वाले दाता, परम दाता, अनंत ब्रह्मांडों के नियंता,
महाराज धनपति, लक्ष्मीपति, कुबेर जहां पर पानी भरता है वो मेरे प्रभु, उनसे मांगोगे तो घाटे में रह जाओगे, क्योंकि तुम मांग के क्या मांग सकते हो? तुम मांग करके 2, 5, 10, 20, 50 अरब रुपए मांग सकते हो, 10, 20, 50 किलो सोना मांग सकते हो, 10, 20 गांव मांग सकते हो, महाराज बड़े भूखंड मांग सकते हो, 150 फैक्ट्रियां मांग सकते हो, लेकिन वो कहता है मैं तो तेरे को ये पूरा का पूरा संसार देना चाहता हूं, इसलिए मांगो मत, बिना मांगे भक्ति करो, क्योंकि मांगोगे तो घाटे में रहोगे, बिना मांगे अगर करोगे तो सुदामा की तरह निहाल हो जाओगे। सुदामा ने मांगा नहीं, अयाचक था, सुदामा ने नहीं मांगा और भगवान ने 2 लोक के साम्राज्य जितना ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। तो वो तो है दाता और हम हैं छोटे से मंगता। इसलिए भगवान से ये मत कहो मुझे ये दे, ये दे, ये दे, भगवान से ये कहो कि तुम्हारी याद दे, तुम्हारे से संबंध दे, तुम्हारे से मेरा संबंध जुड़ जाए। हे प्रभु, जब आप कभी थाली लेके बैठो ना, आगे कपिलोपाख्यान में आएगा, मैं बताऊंगा कि भगवान से संबंध जोड़ो किसी भी प्रकार से। और संबंध कब जुड़ता है? बड़ी सुंदर छोटे से सूत्र की बात है, ध्यान से सुनना। संबंध जुड़ता है जहां पर अपनापन हो। आपने जिसको अपना माना है दिल से, उसके लिए याद करने की जरूरत होती है क्या? महाराज मेरे तो 5-7 नंबर हुए मोबाइल, अबे ही कंठस्थ हो जाए, ये मेरे बेटे के हैं, मेरे भाई के हैं, मेरे पति के हैं, मेरी पत्नी के हैं, मतलब आप उनको अपना मानते हो। अच्छा एक बात बताना, अगर आपका पुत्र किसी दूसरे शहर में उच्च शिक्षा लेने के लिए, पढ़ने के लिए गया, तो उसे याद करने के लिए थाली सजाते हो क्या? उसमें दीपक लगाते हो क्या? अगरबत्ती करते हो क्या? धूप दीप और माला और वो क्या कहते हैं रोली मोली लगाते हो क्या? और फिर ऐसे आरती करके याद करते हो क्या? नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसको आपने अपना माना है। हर वक्त उसकी याद आती है, अरे उसने भोजन किया या न किया, वो ढंग से पढ़ के सोया या न सोया, अरे पूरी नींद लेता है या नहीं लेता है, अरे वो थक तो नहीं जाता है, अरे उसका वजन तो कम नहीं हो गया, प्रतिपल याद आती है, क्योंकि उसको आपने अपना माना है और हमने भगवान को अपना नहीं माना। इसलिए थाली लगाने की जरूरत पड़ती है, दिया रखने की जरूरत पड़ती है, रोली और मोली लाने की जरूरत पड़ती है। इस नाटकों को छोड़ो और मेरे भाई बहन अपने हृदय के अंदर अपने परमात्मा को रखो, अपना बना लोगे। इसलिए भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो, भगवान को मांग लो। हे भगवान तू मेरा हो जा। और यदि किसी के राष्ट्र का सबसे बड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री उसका हो गया, उसका मित्र सखा हो गया, तो बताओ फिर उसको डरने की जरूरत है क्या? महाराज नीचे वाले मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, छोटे 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 जो भी अधिकारी कुछ कर सकेंगे क्या? आपका बिगाड़ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो अगर आपने परम पिता परमेश्वर को अपना मान लिया, वास्तविक रूप से, केवल ऊपर ऊपर से नहीं, वास्तविक रूप से मान लिया, यही तो भागवत सिखा रही है। भागवत का उद्देश्य येन केन प्रकरेण भगवान की भक्ति की तरफ लगना है। और जो जो भक्ति में लगे, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखा होगा, बड़े बड़े राजनेताओं को देखा होगा, बड़े बड़े अफसरों को देखा होगा, भगवान की पूजन, भगवान की माला वो कभी मिस नहीं करते महाराज। जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, अगर लौकिक बात करें, संत महात्माओं की तो बात ही निराली है। अब जैसे हमारे वृंदावन धाम में अभी विराजमान हैं हित प्रेमानंद जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, 18 साल से किडनी नहीं है, दोनों किडनियां नहीं है, लेकिन सहारा ले लिया राधा जी का,
राधा जी का, और राधा जी ने ऐसी कृपा की, डॉक्टरों ने कहा बिना किडनी का व्यक्ति ज्यादा दिन तक यहाँ पर संसार में रह नहीं सकता, और वहां पर राधा रानी ने ऐसी चमत्कार किया कि महाराज 18 साल तक लगातार वो प्रवचन भी कर रहे हैं, और न केवल हिंदुस्तान का बल्कि विश्व भर का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं धर्म और आध्यात्म के माध्यम से। तो महाराज भगवान का हाथ पकड़ लो, भगवान के नाम का आधार ले लो। मैंने कल कहा था ना, भगवान तो पकड़ में नहीं आ सकते, लेकिन भगवान का नाम बड़ा सहज सरल है, वो पकड़ में आ जाता है। भगवान को पकड़ने का मतलब है नाम का आश्रय, नाम जप बढ़ाओ, नाम लो। तो यहाँ भक्ति कही है, हेतु क्या, बिना कामना की भक्ति करोगे तो भगवान तुम्हें जो मांगना चाहते हो उससे भी कई गुना ज्यादा देंगे। और दूसरी है प्रतिहता। प्रतिहता का अर्थ क्या होता है? लगातार, सतत। एक दिन तो महाराज बैठा, ऐसे मन में आई, बस आज तो भगवान ने इतो याद करूं, मैं तो जिम्मू ही को नहीं, भोजन पानी का पता नहीं। बैठे हैं, कोई दुर्गा चालीसा लेके, कोई हनुमान चालीसा लेके, कोई विष्णु सहस्त्र नाम लेके, कोई गोपाल सहस्त्र नाम लेके, और महाराज दूसरे दिन याद ही नहीं आई। 7 दिन तक उन ग्रंथों के ऊपर रेत जम गई, फिर भी याद ही नहीं आई। एक दिन तो भगवान के मालिक आले को बड़ा साफ किया, यहाँ भगवान को पधराया, यहाँ सुंदर चुनरी उड़ाई, यहाँ पे सुंदर आभूषण पहनाए, बड़ा दुलार किया, लाड किया महाराज लाला का, और फिर धीरे धीरे भूल गए, तो वापस याद ही नहीं आया। ये भक्ति नहीं है, इसे कहते हैं मारवाड़ी में मशानिया बैराग। भक्ति करो, लगातार करो। अब यहाँ पे आपको एक सूत्र दे रहा हूं, भागवत जी आपके जीवन जीने के और जीवन सुधारने के सूत्र देती रहेगी। कोई कहता महाराज मन नहीं लगता, आगे आएगा मन लगाने का भी सूत्र आगे की कथाओं में, अभी तो आज दूसरा ही दिन है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी कहे मैं माला फेरने बैठ रहा हूं या भगवान का ध्यान करने बैठता हूं, चंदन अर्चन वंदन करने, मन नहीं लगता, धीरे धीरे समय बढ़ाओ। अगर मन नहीं लगता मेरे भाई बहन, तो 5 मिनट ही बैठो सामने, 2 घंटा की जरूरत नहीं। फलाने कह दिया या फलानी ने कह दिया, मैं तो भाई 3 घंटा तक आज भगवान री सेवा करी। ओढ़ा ओढ़ नहीं, ओढ़ा ओढ़ घोड़ा नहीं फोड़ना। आपको यदि मन 5 मिनट लगे तो 5 मिनट ही सही, 3 मिनट लगे तो 3 मिनट ही सही। और मैं तो कहा करता हूं कि 4 घंटा बिना मन के बैठे हुए, इधर उधर डोलते हुए मन के बैठे हुए, 4 घंटों से भारी 2 मिनट, केवल और केवल 2 मिनट भगवान के अंदर लो लगा दी तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए समय भले ही कम हो, लेकिन नियमितता बनाए रखें, रोजाना करें, और जितना समय लगे उतने में करो। उसके बाद में एक बार वहां से उठो तो मत, बैठे रहो। जो ही आपका मन वापस शांत हो फिर हो जाए। महाराज आगे कथा आएगी, राजा खटवांग जिन्होंने 2.5 घड़ी में अपना मोक्ष कर लिया था, श्रीमद् भागवत उद्घोष करती है। तो भाई भक्ति करो तो बिना याचना की, सकाम नहीं अकाम करो, और प्रतिहता लगातार करो, सतत करो। दूसरा प्रश्न था किसे पूजें किसे छोड़ें, तो हे ऋषियों सबका सम्मान करो लेकिन निष्ठा एक में रखो। एक बड़ी सुंदर पंक्ति है कि एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। 2 नावों में पैर रखते हैं तो क्या होता है महाराज? धड़ाम। बाद में वीडियो बनाने वाले वीडियो बनाते, अरे पड़ गया है तो इसलिए